सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 हमने पढ़ लिया था, अभ्यास भी कर लिया था और पिछले वीडियो में हमने उसका प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाव करके इस पाठ को ख़त्म कर लिया था। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने वीडियोस को देखा होगा और पूरा कार्य अपने क्लास वर्क कॉपी में और पुस्तक में कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ जो है पाठ 14। पाठ 14 में एक कविता है जिसे आज हम पढ़ेंगे और पढ़कर उसका को समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। तो बच्चों, कविता हमारी है ऋतुओं पर। बच्चों, कविता है ऋतुओं पर और जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्राकृतिक रूप से बच्चों सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं। जैसे अगर आप साधारण बोलचाल में कहें तो सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक होता है सर्दी और दूसरा होता है गर्मी। और लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और ये सभी ऋतुओं का अपना अपना अलग अलग आनंद है। मतलब हम हर ऋतु में किसी न किसी तरह से इस ऋतु को आनंद लेते हैं ऋतुओं का और हमें मज़ा आता है। लेकिन फिर भी बच्चों, कुछ एक ऐसी ऋतु होगी जो आपको बहुत पसंद होगी। तो अगर हम साधारण बोलचाल की बात करें बच्चों, तो हम सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक ग्रीष्म होता है और एक शरद होता है, यानी कि ठंडी, विंटर एंड समर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सर्दी या गर्मी। लेकिन हमारे देश में और वैसे 4 ऋतुएं होती हैं और उसके अलावा हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। बच्चों, ये 6 ऋतुओं अगर आप जानना चाहेंगे तो पहला होता है ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा और वसंत। तो ये 6 ऋतुएं होती हैं जो हमारे देश में हम मनाते हैं। तो बच्चों, इनमें से कोई ना कोई ऐसी एक ऋतु होगी जो आप लोगों को बहुत पसंद होगी। और जैसा कि आप जानते हो, ऋतुओं का मतलब अलग अलग तापमान होता है और अलग अलग रहन सहन होता है, अलग खान पान होता है और हमारी दिनचर्या भी बदल जाती है। अगर आप सभी जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के मौसम में जो दिन होता है बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। इसकी वजह से हमारा दिनचर्या कुछ अलग होता है। दिन में तेज़ धूप होने की वजह से या गर्मी होने की वजह से हम जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं और उसके बाद हमारा गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और शाम को सूरज ढलने के 1 आध घंटे बाद हम घर से बाहर, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है यानी कि शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तब हम घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं। और जो सब्ज़ी फल मिलते हैं वो भी अलग होते हैं मौसम के हिसाब से, इसलिए हमारा खाना पीना भी अलग होता है। और वहीं पे बच्चों, अगर हम शरद ऋतु की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो सर्दियों में क्योंकि बहुत ठंड होती है तो हम दिन में बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं, धूप में बैठते हैं और उसके बाद हम ठंडी चीज़ों को के जगह गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडक देता है, पसीना भी सूखता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो तापमान है वो संतुलित रहता है। तो और हमें आराम रहता है, हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। और वहीं शरद ऋतु में यानी कि हम ठंडियों में गाढ़े रंग के डार्क कलर्स के कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन कर रखते हैं, टोपी, मोज़ा और मफलर सब बांध करके रखते हैं। तो बच्चों, हर मौसम का अपना अपना आनंद होता है और अपना अपना उसका रहन सहन भी उसी के हिसाब से बदलता रहता है। और बरसात में बच्चों, हम चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और बरसात में हम घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं। बरसात में जब हम घर से बाहर निकलते भी हैं तो फिर हम रेनकोट लेकर के, छतरी लेकर के बाहर निकलते हैं। तो इसी तरह हर ऋतु का अपना मज़ा होता है, खान पान होता है और हमारा ऋतु के हिसाब से रहन सहन भी बदल जाता है। तो ये सारी ऋतुओं में से
जो एक ऋतु है उसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। बच्चों, वसंत ऋतु सबसे ज़्यादा सुहावना और सबसे ज़्यादा आनंददायक होता है, इसलिए क्योंकि वसंत ऋतु जो होता है, सर्दियाँ जब खत्म होती है ना उसके बाद शुरू होता है, और गर्मियों के आने से पहले, मतलब बहुत सर्दी खत्म होने के बाद मौसम बहुत सुहावना जब हो जाता है तो हम उसे वसंत ऋतु कहते हैं। उस समय ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए ये मौसम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम सब इसमें आनंद का अनुभूति करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, हम इस पाठ के जरिए भी वसंत ऋतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटी सी कविता है जिसमें हम वसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ है 14, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। तो बच्चों, हम सभी को अलग अलग ऋतुएं पसंद होती हैं। किसी को वर्षा ऋतु पसंद होता है, किसी को वसंत ऋतु पसंद होता है, किसी को शरद ऋतु पसंद होता है, या किसी को ग्रीष्म भी पसंद होता है। तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अधिकतर लोगों को वसंत ऋतु पसंद होता है, क्योंकि उसमें न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। उसके अलावा जो बाहर का प्रकृति, अगर आप प्रकृति के बीच में भी जाएं तो आपको कुछ अलग सी छटा दिखाई देगी। मतलब कि उस समय पेड़ों में फूल दिखाई देते हैं, सरसों, खेतों में अगर आप देखेंगे तो सरसों के पेड़ लहलहाते हुए आपको दिखाई देंगे। सरसों के पेड़, पूरा पेड़ हरा होता है और ऊपर जो उसके सरसों के फूल होते हैं वो पीले पीले होते हैं, और इस ऋतु में सरसों के फूल निकले होते हैं, इसलिए देख के बहुत ही अच्छा लगता है और मनोरम लगता है दृश्य। आपने टीवी में या किसी फिल्म में भी देखा होगा, बहुत से फिल्मों में भी देखा होगा। और इस समय मैं जो बहुत सारी तितलियां देख रही, फूलों के चारों तरफ तितलियां देखने को मिल जाती हैं, भंवरे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए देख के बहुत अच्छा लगता है। और हम इस मौसम में ऐसे कुछ एक त्यौहार भी मनाते हैं जो हमें बहुत पसंद होता है। तो बच्चों, शुरुआत तो हम मकर संक्रांति से करते हैं और बसंत पंचमी मनाते हैं, और बसंत ऋतु में हम बसंत पंचमी मनाते हैं, और मकर संक्रांति के बाद ही मौसम शुरू हो जाता है। और इसलिए हमें यहाँ पे चारों तरफ अलग अलग रंगों के फूल दिखने की वजह से चारों तरफ हमें माहौल रंग बिरंगा दिखाई देता है और खुशबू बिखरी होती है। इन्हीं सब को हम इस कविता में भी पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम कविता में पढ़ते हैं। तो आज इस समय कौन सा मौसम है बच्चों? यह कौन सा मौसम है? यह सर्दी का मौसम है। और इस समय जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं उस समय सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में हमारा जो दिन होता है वो छोटा होता है और शाम या रात बहुत बड़ी होती है। और इस मौसम में हम गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इस मौसम में मिलने वाले फल सब्जियों को पसंद करते हैं। और इस मौसम में बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती हैं, जैसे कि गोभी हुआ, आपका मटर हो गया। वैसे तो अब हर चीज़ पूरे साल मिलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम मौसम में या सीज़न में खाते हैं तो हम इसका आनंद ही कुछ और होता है और इसमें स्वाद भी होता है। जब हम किसी भी सीजनल फलों और सब्जियों को खाते हैं या मौसम के हिसाब से फल और सब्जियों को खाते हैं तो उसका भरपूर हमें स्वाद भी मिलता है। और उसी फल सब्जी को अगर हम दूसरे सीजन में खाते हैं, मौसम में खाते हैं, तो उतना वो मज़ा नहीं आता खाने में। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कविता है उस कविता में जो चित्र दिया है इसमें भी आप देख सकते हो कि फूल खिले हुए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं और चिड़िया है, आपका भंवरे हैं, तितलियां हैं जो फूलों पे मंडरा रही हैं, चिड़िया पेड़ पर, कोयल पेड़ पर बैठ करके गाना गा रही है और उसके बाद बच्चे भी इन सब चीज़ों का आनंद उठा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि कितना अच्छा दृश्य है। हमें जब चित्र में देखकर इतना सुंदर लग रहा है, तो अगर हम सही में देखेंगे या फिर इन फूलों के बीच में जाएंगे और इन भंवरों को फूलों के आसपास मंडराते देखेंगे या तितलियों को फूलों पर बैठकर रस चूसते हुए देखेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार इस कविता को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो ऋतु कविता है वो है, फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है।
महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। मैंने बताया आपको कि जो वसंत ऋतु होता है इसमें मौसम इतना अच्छा होता है, इतना सुहावना होता है कि हम तन और मन दोनों से अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि हमारा तन और मन दोनों बहुत ही खुश होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें फूल दिखाई दे रहा है, इन फूलों पर जो भंवरे हैं, भंवरे यानी कि जिन्हें भौरे या भंवरे हम दोनों कहते हैं, भौरे को हम भंवरे भी कह सकते हैं और भंवरे भी कह सकते हैं। तो भंवरे एक तरह का पतंगा होता है जो फूलों के आसपास मंडराता है। जैसे तितलियां फूलों के आसपास मंडराती हैं, वैसे ही भंवरे भी मंडराते हैं और यह भी फूलों का रस पीते हैं। तो जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है उसके आसपास मंडराना भी हमें अच्छा लगता है और हम अपने मकसद के लिए मंडराते हैं, हम उसको खाने के लिए, उसे चखने के लिए मंडराते हैं। तो यहाँ पे भी भंवरे भी फूलों पर बैठते हैं, फूलों का रस पीते हैं, इसलिए उनके चारों तरफ मंडराना उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में आप देख सकते हो, फूल फूल पर झूल झूल कर। पहली पंक्ति है फूल फूल पर झूल झूल कर फूल फूल पर झूल झूल कर, फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे, भौरे, भौ र पर एक ही मात्रा रे, भौरे, फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे। यहाँ पे जो भौरे हैं करते भंवरे। दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हो, भंवरे गाते हैं गाना, भंवरे गाते, गा पे एक ही मात्रा ते हैं गाना। तो क्या सही भंवरे गाना गाते हैं? भंवरे सही में गाना गाते हैं। बच्चों, जो भंवरे होते हैं फूलों के एक तरह का घू घू करके स्वर निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो भंवरे हैं इतने मस्त हो गए हैं फूलों को, सुंदर सुंदर फूलों को देख करके, उनके रस को चूस करके, कि वो उसके चारों तरफ घूम घूम करके गाना गा रहे हैं। तो पहली पंक्ति से हमें पता चलता है, पहली दो पंक्तियों से पता चलता है फूल फूल पर झूल झूल कर, और हमें ऐसा लगता है कि वो फूलों के चारों तरफ घूम तो रहे ही हैं, साथ में उस पर झूला झूल रहे हैं, यानी कि उस पर बैठ करके हिल हिल करके वो झूला झूल रहे हैं। और उसके बाद जो वो घूं घूं करके ध्वनि निकालते हैं, उससे हमें यहाँ पे लिखा नहीं है घूं घूं करके, लेकिन भंवरे घूं घूं करके ध्वनि निकालते हैं और उनके स्वर को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रहे हैं। उसके बाद अगली दो पंक्ति है, डाल डाल पर पात पात पर, 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 कोयल का स्वर मस्ताना, कोयल को य ल, कोयल का स्वर मस्ताना, मस्ताना, कोयल का स्वर मस्ताना, डाल डाल पर पात पात पर, कोयल का स्वर मस्ताना। अब यहाँ पे जो कोयल है, भंवरों के बारे में हमने पढ़ा और फिर अगली दो पंक्तियों में हमें दिया गया, हम चित्र में भी देख सकते हैं, कोयल जो है डाल पर बैठी हुई है। तो कोयल क्या करती है, एक डाल से दूसरे डाल पर घूमती फिरती है, बैठती है, यानी कि इतनी वो खुश है, इतनी मस्त है कि डाल डाल पर घूम घूम करके अपने खुशी का इजहार कर रही है या बता रही है कि मैं कितनी खुश हूँ। उसके बाद कभी डाल पर बैठती है, कभी पत्तों पर बैठती है, एक डाल से दूसरी डाल पर मतलब एक डाल से दूसरी डाल पर, और पात पात पर मतलब एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर। उसके बाद कोयल का स्वर मस्ताना, और अपने मस्ती भरे स्वर में गा रही है। बच्चों, हम मस्ती में कब गाते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, मस्त होते हैं, हमें अच्छा लग रहा है। मस्त कब होते हैं? जब हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे जो कोयल है वह डाल डाल पर घूम रही है, पात पात पर घूम रही है और घूम घूम करके वह मस्ती भरा गाना गा रही है। और मस्ती भरा गाना इसलिए गा रही है क्योंकि वो बहुत खुश है, मौसम
का आनंद ले रही है, उसे मौसम की वजह से उसके तन मन को खुशी मिल रही है, यानी कि वो अच्छा महसूस कर रही है, इसलिए वो हर एक डाल डाल पर घूम रही है और पात पात पर यानी पत्ते पत्ते पर घूम घूम करके मस्ती भरा गाना गा रही है। हम कब मस्ती भरा गाना गाते हैं? जब हम खुश होते हैं और बहुत मस्त होते हैं। तो बच्चों, यह थी 4 पंक्तियाँ जिसे हमने आज पढ़ा और समझा। एक बार फिर पढ़कर समझ लेते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।